प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता माननीय कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार जिला पंचकुला मुख्यालय पर हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन व पूर्व मेयर उपेंद्र अहलूवालिया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक रंजीता मेहता, मीडिया प्रभारी हरियाणा कांग्रेस कमेटी नीले सैनी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 अध्यादेशों के खिलाफ जिला पंचकुला कांग्रेस कमेटी द्वारा रोष प्रदर्शन कर पंचकुला डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। तो आज किसानों को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया, अध्यादेशों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत काला कानून है, राष्ट्रपति महोदय को इसको बिल पास नहीं करना चाहिए, वापस भेजना चाहिए। जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा है कि आपने जो बयान दिया था उस पर सरकार कार्रवाई करे। कर ले यार, प्रदर्शन किया था उसके बाद जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो किसान मजदूर आड़ती आज इस अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीसी माध्यम से ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रही है। इसी सिलसिले में आज पंचकुला जिला के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि इससे निश्चित रूप से किसान मजदूर आड़ती बर्बाद होगा और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और अब ये भी कहने लगे कि अभी तो 4 साल पड़े हैं सरकार के, देखेंगे 1.5-2 साल में अगर किसान को कोई परेशानी हुई तो फिर इस पर दोबारा विचार करेंगे। लेकिन इन्होंने ना तो किसानों से पहले पूछा कि ये कानून बनाने जा रहे हैं, कोई सलाह मशवरा किसी से नहीं किया। तो इस तरह के तुगलकी फरमान और तानाशाही जो रवैया अपना रखा है सरकार ने, निश्चित रूप से जनता आज बहुत दुखी परेशान। सरकार के अध्यादेश को लेकर जो आज ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय की, इसके बारे में देखिए, केंद्र सरकार की आजकल मर्जी चल रही है, ज़बरदस्ती चल रही है लोगों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ। तो ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आज कांग्रेस पूरे भारत में किसानों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए आज उतरी है और इनको ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा। आज के प्रदर्शन जो हुआ है, क्या ज्ञापन भी दिया गया? देखिए, भाजपा हठी सरकार जो है एक एक करके सभी वर्गों को ख़त्म कर रही है और अब किसानों की बारी है। पहले कर्मचारी ख़त्म किए, फिर व्यापारी ख़त्म किए, फिर युवाओं को बेरोज़गार किया और अब किसानों की बारी है। जब जीडीपी पूरी धड़ाम से गिरी, उसके बाद सिर्फ एक ये सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, जिसकी ग्रोथ हो रही थी, आज उसको भी ख़त्म कर रही है सरकार ये 3 कानून लाकर। और मेरा ये मानना है कि 18 के 18 संगठन जो हैं वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चुड़नी जो उनके नेता हैं वो इसकी सरगर्मी कर रहे हैं। उसके बाद सरकार उनको भी डरा रही है, धमका रही है, उनके घरों के बाहर नोटिस चिपका रही है, उनके घरों में पुलिस के छापे मरवा रही है। फिर किसान चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम सड़कों पर खून बहाने के लिए तैयार हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। पहले मेरा पानी मेरी विरासत के नाम पर इन्होंने झूठ बोला, मक्की के नाम पर 1850 रुपये MSP देने की बात की, 7000 इंसेंटिव देने की बात की, एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा और मक्की 800 रुपये पिट रही है। इस तरीके से किसानी को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम दूध का दूध, पानी का पानी लाकर रहेंगे और राष्ट्रपति जी के पास भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं बहादुर राणा ककराली से, ब्लॉक रायपुरानी से एक किसान हूँ और एक किसान के दर्द को समझता हूँ। जैसे ये तानाशाही सरकार हमारे किसानों के लिए ये मौत का डेथ वारंट जारी किया है, इन्होंने ये 3 अध्यादेश लागू किए हैं, इससे निश्चित ही किसानों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो इस अध्यादेश, इस जो कानून बन चुका है, इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा जो संघीय ढांचा था मंडियों का वो टूट जाएगा, आड़तियों वाला और किसानों का जो संबंध था वो खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात जमाखोरी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि 1955 में एक एक्ट बना था जिसमें ये कानून बना था कि कोई भी फर्म या कोई व्यापारी एक सीमित आंकड़े तक खाद्यान्न को खरीद सकता था। अब इन्होंने ये लग कर दिया कि कोई भी, जैसे इनके चंद पूंजीपति लोग हैं जैसे अंबानी और अडानी, वो लोग पूरे देश का खाद्यान्न खरीद के स्टोर कर लेंगे। उसके पश्चात जब किसानों का सारा अनाज वो खरीद चुके होंगे तो उसको वो मार्केट में निकालेंगे और अपने मनमाफिक रेट से जनता का शोषण करेंगे। दूसरा, हमारा किसानों का सिर्फ 2 बातें हैं, ये इनको कानून बनाने हैं, बनाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की लाइन ऐड कर सकते हैं उसमें, और एक हमारी जो फसल बिकती है मंडी में
उसकी पेमेंट की अदायगी जो मार्केट कमेटी के आधार पर होती है, उस वो एक कानून बना हुआ है। मार्केट कमेटी की गारंटी पर सरकार गारंटी देती है, किसान की पेमेंट अगले दिन उसके खाते में डाल दी जाती है या आड़ती के द्वारा नगद पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन अब उसको प्राइवेट फर्म खरीदेगी, अगर वो पैसे दे या ना दे, क्या गारंटी है उसकी। हमारी सिर्फ ये 2 मांगे हैं कि इन कानूनों में इन दोनों चीज़ों को ऐड किया जाए। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहे पहले की तरह, और एक हमारी पेमेंट की अदायगी की गारंटी का कानून बने।